पर्पस क्या है इसके? हमारे बच्चे 3 पर्पस है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि वर्कशॉप के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट, मशीन, इक्विपमेंट, टूल मौजूद होते हैं, नंबर 1। ठीक है। दूसरा ये कि हमने उन इक्विपमेंट को, उन टूल्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs को माइंड में रख के हमने उनको ऑपरेट करना, ठीक है, उनको चलाना सीखना। तीसरी चीज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास ये है कि हम लोगों ने सेफ्टी को एक अपनी हैबिट बनाना, क्योंकि जो हमारे पास ये लैब है, जो वर्कशॉप प्रैक्टिस की लैब है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे टूल हैं कि जिनको अगर आप मिस यूज कर दें तो वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सेफ्टी को ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है। ये 3 हमारे पर्पस हैं। नंबर 1 के वर्कशॉप के अंदर जितने इक्विपमेंट, मशीन, टूल मौजूद है उनको देखना, पहचानना, उनका काम सीखना, करना नहीं है, वैसे इसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं है। नंबर 2 ऑपरेट करना है। फिर दूसरी, पहला काम है सिर्फ देखना, ओवरव्यू लेना। दूसरा ये है कि हमें ऑपरेशन आना चाहिए, हमें उनको ऑन करना, ऑफ करना, उसको यूज करना आना चाहिए। और तीसरी चीज है, ये दोनों काम हमने उनको देखना है, सीखना है, चलाना है। हमने इन तीनों चीजों करने के लिए हमने सेफ्टी को अपनी प्रैक्टिस, अपनी हैबिट बनाना है। ठीक है। ये हमारे इस सेकंड सेमेस्टर के अंदर वर्कशॉप, हमारी लैब है, ये इसका पर्पज है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज जो हमारे कोर्स कंटेंट में है वो ये है कि जी हमने हैंड टूल्स को सीखना और उनके टाइप्स को। बच्चे 1 सेकंड, मुझे ना एक कॉल जरा लेनी है, मैं कॉल लेके आप लोगों को रिज्यूम करता हूँ। ये आपने जो हैंड टूल्स हैं, जो आप नॉर्मल वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब के अंदर हैंड टूल पढ़े होंगे, वो कौन कौन से पढ़े होंगे, उनकी टाइप्स क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। अच्छा, इसके लिए अभी मैंने जो है ना एक मैं आप लोगों से ग्रुप में, मैं आप लोगों के CR को शेयर कर देता हूँ। एक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वर्ड की फाइल। ठीक है। उस वर्ड की फाइल के अंदर आपको ना लिस्ट नजर आएगी 20 टूल्स की। ठीक है। जो आपकी वो फाइल है, आपको 20 टूल्स की वो फाइल नजर आएगी और उसके अंदर है क्या, मैं आपको अगर लिस्ट थोड़ी सी पढ़ के सुनाऊं। नंबर 1 लिस्ट के अंदर है कि जी स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या चीज़ है, जिसे आम जुबान में हम पेचकस बोलते हैं। ठीक है। तो वर्कशॉप लेबोरेटरीज के अंदर हम स्क्रू ड्राइवर्स का एक सेट रखते हैं। अब हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं वो सीधे मुंह वाला और वो 4 मुंह वाला, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इनकी प्रॉपर टाइप्स नेट के ऊपर बैठ के सर्च करनी है। स्क्रू ड्राइवर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक को प्लस और एक को माइनस कहते हैं। ठीक है। प्लस वाले को अक्सर फिलिप्स भी बोल देते हैं, फिलिप्स टाइप। ठीक है। तो प्लस और माइनस 2 इसकी बेसिक टाइप्स हैं। प्लस में अब आगे डिफरेंट साइज हैं, इतने mm, इतने mm, इतने mm, लेंथ इतनी, तो इतने mm लेंथ इतनी, वो एक मतलब एक अलग ही उसके अंदर टाइप्स हैं और उनका फिर अलग अलग यूज है। ठीक है। वो हर एक का डिफरेंट है यूज। ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर हमारे पास दूसरी चीज है वायर स्ट्रिपर्स। आप लोगों ने कटर का नाम सुना होगा, वायर कटर, जो हमारे इधर इलेक्ट्रिशियन वगैरह या हम घरों में कटर यूज करते हैं। प्रैक्टिकली वो कटर होता है अनसेफ टू यूज, उसके अंदर सेफ्टी नहीं है। अगर आपने ऐसी वायर जिसमें से करंट गुजरा उसको काटना है तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज दैट कटर, वो कटर नहीं यूज करना। फॉर वायर कटर देयर इज अ स्पेशल टूल कॉल्ड वायर स्ट्रिपर्स। उसके अंदर एक बैक एंड के ऊपर, जहां पे आपने हाथ से पकड़ना होता है, एक अच्छी इंसुलेशन होती है। कुछ अच्छी इंसुलेशन का बेनिफिट ये है कि आपको अर्थ वगैरह, करंट वगैरह नहीं पड़ता। ठीक है। उसे हम बोलते हैं वायर स्ट्रिपर। स्ट्रिपर, उसको स्ट्रिप करना, काटना। तीसरी चीज हमारे पास है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल की मैं एग्जांपल इस तरीके से देता होता हूँ। हमारे अगर अर्थ, उसकी इंटरनेट की इथरनेट वायर लगी होती है, आजकल तो हम ज्यादातर वाईफाई यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर बैक में जाए तो हम लोग जब इंटरनेट यूज किया करते थे तो हमें अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में हमें एक इथरनेट वायर लगानी पड़ती थी, जो एक कलरलेस या ब्लू कलर का एक क्लिप होता था जिसको हम अपने कंप्यूटर में प्लग करते थे और क्लिक की आवाज आती थी।
उसके अंदर वायर किस तरीके से प्लेस करके उसे फिक्स किया गया, दैट इज थ्रू द यूजिंग ऑफ अ क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, उसे क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। क्रिम्प का मतलब है पकड़ लेना। तो वो जो तार को पकड़ने वाली है, जैक के अंदर पकड़ने के लिए, उसके होल्डर के अंदर पकड़ने के लिए जो टूल जो उसको क्रिम्प करवाता है वो है। इसी तरीके से प्लायर हैं, उसे साइड कटर भी कहते हैं। इनकी डिफरेंट प्लायर भी जिसे हम पेचकस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हैमर सेट होता है। आमतौर पर हैमर हथौड़े डिफरेंट शेप में होती है, डिफरेंट साइज में होती है, डिफरेंट हमारे पास हैमर अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हमारे पास मेजरिंग टेप होती है जिसे हम फीता बोलते हैं। हम लोगों ने उसे मेजरिंग टेप बोलना है। ये जो लेमन लैंग्वेज अब हम लोगों ने उसे खत्म करना है। हमारे लिए फीता कोई चीज नहीं है। फॉर वी आर वर्किंग इन वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब। हमारे लिए क्या चीज़ है, हमारे लिए मेजरिंग टेप है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास रेंच सेट होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट साइजेस के रेंच को ओपन और क्लोज करने के लिए, टाई और अनटाई करने के लिए यूज करते हैं। एक फ्लैश लाइट होती है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हमें, या हम बारीकी का काम कर रहे हैं तो हमें एक लाइट की जरूरत पड़ती है, जो लाइट हमारे काम के ऊपर हमें फोकस करने में मदद देती है। कुछ सीजर्स होती हैं, कुछ आम जुबान में हम आरी बोलते हैं। आरी नहीं होती हमारे पास वर्कशॉप लेबोरेटरी में, हमारे पास सा होती है, सा, हैंड सा बोलते हैं उसे, हाथ से चलने वाली आरी। ठीक है, हैंड सा बोलते हैं उसे। और उसके अलावा हमारे पास क्लैम्प्स होते हैं कुछ। ठीक है, एक स्टड फाइंडर होता है आमतौर पे। स्टड फाइंडर क्या चीज़ है, इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। आपने अपनी दीवार में नेल को, कील को किस जगह पे लगाना है, अ सूटेबल प्लेस, वो आपके पास एक मीटर होता है। आप उसको ऑन करें, वो आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है दीवार से, उस डिस्टेंस के ऊपर रखें तो आपको बता देता है कि जी ये सूटेबल प्लेस है आपके नेल को, अपने कील को फिक्स करने के लिए। ठीक है, एक आपको लैडर चाहिए, सीढ़ी आपके पास एक होनी चाहिए। आजकल हम लोग यूज करते हैं ड्रिल मशीन। उसका अगर मैं पूरा नाम लूं तो उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, जो बिजली से चलने वाली, मोटर बेस्ड है। जो पुरानी यूज होती थी डेट वाज बेसिकली अ हैंड ड्रिल टाइप। आपके हाथ से सुराख के अंदर, लकड़ी के अंदर या लोहे के अंदर सुराख करने के लिए, होल करने के लिए जो हैंड यूज, जो टूल यूज होता था, डेट वाज बेसिकली अ हैंड ड्रिल। उसके बाद हमारे पास कुछ सेफ्टी गियर्स होते हैं, ग्लव्स वगैरह जिसे कहते हैं। फिर एक फाइल सेट होता है। फाइल बेसिकली उसे हम आम जुबान में कहते हैं रेती, जिससे हम अपनी सरफेस को पॉलिश थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट टूल मैंने लिए हैं, इनको मैंने एक फाइल के अंदर मैंने कंबाइन किया है। आप लोगों ने क्या करना है, मेरा काम है, मैंने आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है कि जी ये हमारे पास है जो डिफरेंट टूल यूज होते हैं। आल दो ये टूल कम है, 20 हैं, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास वर्कशॉप लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक थोड़ी मजीद कंप्रीहेंसिव लिस्ट दे दूं। तो उसके लिए शायद मैं 1-2 दिन का मजीद टाइम लूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये भी लिस्ट 20 की है, आप लोग इसके साथ करें काम। और इसके अंदर आप लोगों ने जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने, जैसे नंबर 1 है स्क्रू ड्राइवर, तो आप लोगों ने टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर सर्च करना है, उनके नाम और उनका यूज लिखना है। ठीक है, इसी तरह वायर स्टिपर, टाइप्स ऑफ वायर स्टिपर आप लोगों ने, टाइप्स ऑफ क्रिम्पिंग टूल आप लोगों ने फाइंड करने हैं, टाइप्स ऑफ प्लायर फाइंड करने हैं, टाइप्स ऑफ हैमर फाइंड करने हैं, टाइप्स ऑफ मेजरिंग टेप फाइंड करनी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेंच आप लोगों ने फाइंड करने हैं, फिर टाइप्स ऑफ सीजर, टाइप्स ऑफ हैंडसा, टाइप्स ऑफ नाइफ, जो लैब्स के अंदर हमने एक नाइफ रखा होता है चाकू टाइप, वो। इसी तरह स्टड फाइंडर एक है, इसकी आमतौर पर टाइप नहीं होती, डिफरेंट हो सकती है वैसे लेजर के रिस्पेक्ट से जो वो बनाते हैं। उसके बाद सी क्लैम्प्स की टाइप हो सकती हैं, लेडर की टाइप्स हो सकती हैं, हैंड ड्रिल की टाइप हो सकती हैं, फाइल टूल्स की टाइप्स हो सकती हैं। तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने ये टाइप्स फाइंड करनी है गूगल के ऊपर से। ठीक है और टाइप्स फाइल करने के बाद आप लोगों ने इनके यूजेस लिखने। ठीक है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें। सर ये किसी टाइप का असाइनमेंट है या अपनी इंफॉर्मेशन के लिए है सारा? असाइनमेंट आई, ऑब्वियसली असाइनमेंट आई। ओके सर, थैंक तो यू। सर ये वर्ड पे बनानी है? वर्ड पे बना लें, एक्सेल पे बना लें, जहां पर आपको इजी है यू कैन यूज, मुझे उससे कोई इशू नहीं है।
सर आप वो फाइल तक सेंड कर देंगे जिसमें सारी लिस्ट है ये टूल्स। मैं अभी आप लोगों की जैसे ही क्लास खत्म होती है फौरन अभी मैं आपके सीआर और जीआर दोनों को मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। और सर इसकी ड्यू डेट भी बता दें कि कब तक सबमिट करवानी है। नेक्स्ट क्लास से पहले जिसकी नहीं आई होगी इट मीन्स के उसके नंबर नहीं लगाऊंगा। सर के प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या बोला? क्या चीज़ एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं बच्चे? सर जो भी असाइनमेंट दिया आपने कोई उसके बाद असाइनमेंट दिया मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ उसके अंदर लिस्ट ऑफ टूल्स मौजूद है। आप लोगों ने उनकी टाइप्स और उनके यूजेस लिखने नेट से गूगल करने कॉपी पेस्ट करें लेकिन ज़रा इस तरीके से करें कि वो लगे कि आप लोगों ने उसको समझा। सिर्फ कॉपी पेस्ट ना हो। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। बाय वे में आप लोगों से मैंने यही चीज़ें पूछनी है जो आप लोगों ने लिखी होंगी, जो आप लोगों ने मुझे लिख के देनी है। मैंने आपकी असाइनमेंट पकड़नी है और मैंने वहाँ से क्वेश्चनिंग करनी है। तो इसलिए उसको पहले उस तरीके से बनाएं कि आप पहले माइंड में रखें कि आपसे क्वेश्चनिंग होगी, इसी के लिए होगी। उसको पहले से माइंड में रखें। सर वर्ड पे बनानी है? वर्ड पे बनाएं, एक्सेल पे बनाएं, पावर पॉइंट पे बनाएं, जो आपको फिजिबल है। मुझे इससे कोई इशू नहीं है। ओके सर। मजीद कुछ पूछना तो पूछें बच्चे। सर पेज पे ही बना सकते हैं? नहीं, हाथ हैंड रिटन नहीं मैं कह रहा। गूगल से कॉपी पेस्ट करोगे, हाथ से लिखते रहोगे, एक हफ्ते में तो ये काम नहीं होगा। आप लिस्ट देखोगे फिर आपको पता चलेगा कि वो एक हफ्ते का काम नहीं है। दूसरा सर ये कहाँ जमा करानी है? ये ये आप लोगों ने देनी है अपने सीआर को या जीआर को और मैं उनसे कलेक्शन करूंगा। आप लोगों ने किसी को नहीं देनी और सॉफ्ट फाइल में चाहिए। दूसरा सर ये सब्जेक्ट में बस यही पढ़ना है हमने और कुछ नहीं है? टूल्स के बारे में बस पढ़ना है? नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आप लोगों को थोड़ी सी आउटलाइन चाहिए वो शेयर कर सकता हूँ। असल में मुझे रात को मुझे आप यहाँ के यूनिवर्सिटी के कुछ काम कर रहा था तो मुझे आइडिया हुआ कि मैंने ये आज लेक्चर मैंने लेना, तो इसलिए मैं इसका कुछ स्पेशल तैयार नहीं कर सका। नहीं तो मैं कुछ ना कुछ इनिशियल आप लोगों को ज़रूर देता, लेकिन नहीं दे सका। सर अटेंडेंस लगा लें? मैं लगाता हूँ, जस्ट कीप पेशेंस। और ये हमारे एसएन भाई व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर रिजल्ट भी बता दें। बच्चे रिजल्ट का छोटा सा इशू ये है, मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ और वहाँ से थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। सिर्फ आप लोगों के 10 पेपर रह गए जो चेक होने वाले और मेरा ख्याल वो इवनिंग के ही हैं। मॉर्निंग के शायद पूरे हो चुके हैं। तो मुझे नहीं याद है कि वो इवनिंग के हैं या मॉर्निंग के हैं, लेकिन किसी एक के 10 पेपर रहते हैं चेक होने वाले और वो मिड टर्म के हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में मुश्किल हो रही है। तो होपफुली इंशाल्लाह मैं इस वीकेंड के ऊपर आप लोगों को करूँगा और जैसे ही करूँगा मैं आप लोगों से रिजल्ट फ़ौरन शेयर कर दूँगा। सर इनकी टाइप्स और एग्जाम्पल लिखने हैं? बच्चे एग्जाम्पल नहीं देंगे, टाइप्स क्या क्या टाइप्स हैं और उनका यूज क्या है। हम उधर रख दें चाहे। ओके आप ठंडी ना कर देना। अच्छा नहीं करूँगी। टेबल पे करना। ये मैंने आप लोगों को ना मैसेज किया है राइट साइड पे चैट सेक्शन के अंदर। इसमें मैंने लिखा है हैंड टूल्स, देयर टाइप्स एंड यूजेस। हैंड टूल्स की लिस्ट मैंने दे दी है 20, इन्हीं के अंदर रहे, इनसे बाहर ना आ जाए, ठीक है।
अगर इनकी इस लिस्ट को बढ़ाना होगा तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये थोड़े कम है तो हम उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। और उनकी टाइप्स जो भी आपको वहां से मिल जाए और उन्हीं के यूजेस आप लोगों ने लिखने। प्रैक्टिकल की भी मीटिंग है। प्रैक्टिकल की मीटिंग कौन सी मीटिंग?